हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है यानी कि परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली रोग। दूसरा है यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया इससे होने वाली रोग। तो ध्यान दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि वो चीजों को पहले लाएं जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे कि हम जितना बताते हैं वो तो इम्पोर्टेंट सारा है ही, लेकिन वो चीजों को पहले लेकर आएंगे जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्यादातर यानी कि क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज्यादातर जो चीज पूछा जाता है, तो उस सब चीज को हम पहले यानी कि अच्छे ढंग से पहले हम यानी कि कोशिश करेंगे कि लेकर आए। बाद में जो कम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो वह चीज है लेकिन वह कम इम्पोर्टेंट तो उसको हम बाद में लाएंगे। तो कोशिश करेंगे पहले की जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो चीज यानी कि प्रायः एग्जाम में देखने को मिलता है, तो वो सब चीजों को हम पहले कोशिश करेंगे। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करें बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि परजीवी जिसको कहते हैं प्रोटोजोआ। तो ध्यान में रखिए, हम बोले कई बार बोले कि इंग्लिश हिंदी इसलिए हम लिखते हैं जहां आपका एग्जाम में इंग्लिश भी रहता है हिंदी भी रहता है। यानी कि प्रोटोजोआ भी लिख देगा, कभी कभी परजीवी भी लिख देगा, इसलिए हम परजीवी या फिर प्रोटोजोआ तो दोनों लिखा हुआ है। परजीवी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोजोआ, यानी कि परजीवी इंग्लिश हो गया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर ये तो यानी कि जितना पार्ट आपका दिखा सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर ये रोग आपका इंपॉर्टेंट यानी कि परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली रोग पूछ देगा। यानी कि मलेरिया किससे होने वाली रोग है, तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ यानी कि होने वाली रोग है। तो ध्यान दीजिए, हम लिखे हुए हैं रोग प्रभावित अंग परजीवी वाहक मच्छर लक्षण, इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि सारा चीज को आपको जानकारी लेना बहुत ही यानी कि आवश्यक है, क्योंकि जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान यानी कि सब चीज को आपको यानी कि रखना होगा, इसलिए हम सारा चीज लेकर आए। लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादातर आपका ये चीज है रोग, यानी कि परजीवी द्वारा होने वाली पहला रोग क्या है, तो पहला मलेरिया। यानी कि मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो तिल्ली और आरबीसी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए हम लाए हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है यानी कि मलेरिया से यानी कि परजीवी द्वारा होने वाली कौन सी बीमारी, तो ये मलेरिया है। यानी कि मलेरिया जो होता है परजीवी प्रोटोजोआ से ही होती है। तो पहला प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है, वो है मलेरिया। प्रभावित अंग क्या है, तो तिल्ली और आरबीसी। इसका परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ इसका क्या है, तो है प्लाज्मोडियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसके हम लाए हैं। तो परजीवी क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम हो जाता है, वाहक मच्छर हो जाता है मादा एनाफिलीज। क्या होता है, वाहक मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर हो जाता है। लक्षण क्या होगा इसका, ठंड के साथ बुखार। यानी कि ठंड के साथ अगर आपको बुखार है तो समझिए कि मलेरिया रोग हुआ है। यानी कि ठंड के साथ अगर आपको बुखार आ रहा है तो समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, मलेरिया है। तो रोग मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रभावित अंग क्या है, तिल्ली और आरबीसी। परजीवी है प्लाज्मोडियम, वाहक मच्छर कौन है, तो मादा एनाफिलीज है। आइए दूसरा नंबर बात करते हैं पायरिया की। तो पायरिया आप लोग सुनेंगे जो कि दांतों में होता है, मसूड़े यानी कि मसूड़ों। प्रभावित अंग क्या है, मसूड़ा है। यानी कि दूसरा नंबर क्या है, पायरिया भी किससे होता है, तो प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी परजीवी द्वारा होता है। तो परजीवी इसका प्रभावित अंग क्या होता है पायरिया से, तो मसूड़ों। परजीवी क्या है, तो एंटी अमीबा। क्या है, एंटी अमीबा जिंजिवेलिस। क्या है, जिंजिवेलिस। उसके बाद इसका लक्षण क्या है, मसूड़ों से रक्त का निकलना। अगर आपके दांत से खून निकलता है तो आपको पायरिया रोग हुआ है। तो समझ में आना चाहिए कि हमको क्या हुआ है, तो पायरिया हुआ है। तीसरा नंबर आता है सोने की बीमारी। तो सोने की बीमारी की जो है यह है परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से ही होता है, और इसका यानी कि प्रभावित अंग क्या है, तो मस्तिष्क है। क्या है, प्रभावित अंग जो है मस्तिष्क है। अब परजीवी इसका जो है ट्रिपेनोसोमा है। क्या है, ट्रिपेनोसोमा है। इसका वाहक मच्छर क्या है, सीसी मक्खी। इसका यानी कि वाहक मच्छर क्या है, तो सीसी मक्खी है। और इसका जो लक्षण होता है बहुत नींद के साथ बुखार होगा। यानी कि बहुत नींद के साथ अगर बुखार है तो समझ में आना चाहिए क्या है, सोने की बीमारी है। आते हैं चौथा नंबर जो पेचिस। पेचिस किससे होता है, तो ये भी परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रभावित अंग क्या है, इसका प्रभावित अंग है आंत है। परजीवी है एंटी अमीबा हिस्टोली यानी कि हिस्टोलिटिका है। क्या है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका लक्षण क्या है, श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। आइए बताते हैं पांचवा नंबर यानी कि रोग यानी कि परजीवी द्वारा होने वाला पांचवा नंबर क्या है, कालाजार।
तो ये 5वां नंबर अंतिम जो है काला जार भी किससे होता है, तो काला जार होता है परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा। इसका प्रभावित अंग क्या है, तो अस्थि मज्जा। इसका प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा और परजीवी है लिस्मैनिया डोनावानी। क्या है, डोनावानी। वाहक मच्छर है बालू मक्खी। वाहक मच्छर क्या हो जाता है, बालू मक्खी हो जाता है और इसका लक्षण क्या है, तेज बुखार। अगर तेज बुखार है तो कालाजार यानी कि ये रोग है। यानी कि परजीवी समाप्त करने के बाद यानी कि प्रोटोजोआ ये समाप्त हो गया। इसके बाद हम आते हैं यानी कि जीवाणु की बात करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया की बात करेंगे। प्रोटोजोआ परजीवी समाप्त होने के बाद जीवाणु की बात करेंगे यानी कि बैक्टीरिया। तो ध्यान में रखना, जीवाणु को ही हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला पहला रोग क्या है, पहला रोग है टिटनस। पहला रोग क्या है, टिटनस। यानी कि टिटनस जो होता है जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसका प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र। प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र। जीवाणु का नाम क्या है, तो क्लॉस्ट्रिडियम है, क्लॉस्ट्रिडियम। इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना। यानी कि ये जो जबड़ा है आपका बैठ जाएगा, ये उठेगा नहीं। तो ये लक्षण कौन सा है, तो टिटनेस का लक्षण है। तो ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये जबड़ा जो बैठ जाता उठता नहीं है, ये लक्षण किसका है, तो टिटनेस का। शरीर में ऐंठन अगर आने लगती है तो ये भी लक्षण है टिटनेस का। तो ध्यान में रखना है, टिटनेस जो है जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। यानी कि जीवाणु में दूसरा नंबर बात करते हैं हैजा की। ये हैजा भी जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसका प्रभावित अंग जो है ये होता है, प्रभावित अंग आंत है। यानी कि हैजा द्वारा प्रभावित अंग क्या है, आंत है। इसका जीवाणु का नाम क्या है, तो विब्रियो। क्या है, विब्रियो कॉलेरियो। क्या है, कॉलेरी। इसका लक्षण जो होगा लगातार दस्त और उल्टियां। अगर लगातार दस्त उल्टियां हो रही तो क्या है, हैजा का लक्षण है। ध्यान में रखना किसका लक्षण है, तो हैजा का लक्षण है। आइए बात करते हैं यानी कि जीवाणु में तीसरा नंबर टाइफाइड की। तो टाइफाइड से प्रभावित अंग क्या है, वो है आंत है। और इसका जीवाणु का नाम क्या है, तो साल्मोनेला। क्या है, साल्मोनेला टाइफी। क्या, साल्मोनेला टाइफी है। और इसका लक्षण है तेज बुखार, सिर दर्द। क्या है, तेज बुखार और सिर दर्द है। तो समझ जाना क्या है कि टाइफाइड हुआ है। चौथा नंबर बात करते हैं क्षय रोग की। क्षय रोग से प्रभावित अंग है फेफड़ा। और इसका जो है यानी कि जीवाणु का जो नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका यानी कि लक्षण जो होगा बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकलना। यानी कि खांसते खांसते जो कफ निकलता है या फिर खांसते खांसते कभी कभी खून भी निकल जाता है, यानी कि रक्त निकलता है, तो वो लक्षण किसका, तो क्षय रोग का लक्षण है। तो ये क्षय रोग जो होने वाली बीमारी है तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, ध्यान में रखना है। फिर 5वां नंबर बात करते हैं डिप्थीरिया की। 5वां नंबर जो है डिप्थीरिया। यानी कि डिप्थीरिया जो है प्रभावित अंग क्या करता है, तो श्वास नली। और इसका जो जीवाणु होता है वो होता है कोरोनी बैक्टीरियम। क्या होता है, कोरोनी बैक्टीरियम। और लक्षण होता है सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। बात करेंगे छठा नंबर की, यानी कि जीवाणु में छठा नंबर की बात करेंगे प्लेग की। प्लेग का प्रभावित अंग क्या हो जाता है, फेफड़ा। प्लेग का प्रभावित अंग क्या होगा, ये फेफड़ा हो जाएगा। और यानी कि इससे जीवाणु का नाम इसका क्या है, तो पास्यूरेला पोस्टिस। क्या है, पोस्टिस। लक्षण बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां। यानी कि बहुत तेज बुखार आ जाए, यानी कि गिल्टी वगैरह जो होता है वो हो जाए शरीर पर, तो कौन सा बीमारी है, तो प्लेग का ये लक्षण है। अरे 7वां नंबर की बात करते हैं काला खांसी, सॉरी काली खांसी। क्या है, 7वां नंबर जो है वो है काली खांसी। यानी कि 7वां नंबर आता है काली खांसी। काली खांसी का जो प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र। यानी कि काली खांसी किससे होती है, तो जीवाणु बैक्टीरिया से होती है। इसका जो प्रभावित अंग है यह है श्वसन तंत्र। और इसका जीवाणु का नाम है हीमोफिलस। क्या है, हीमोफिलस परटूसिस। क्या है, हीमोफिलस परटूसिस। इसका लक्षण क्या होगा, लगातार खांसी आना। अगर लगातार खांसी आ रहा तो कौन सा लक्षण है, तो काली खांसी के लक्षण है। बात करते हैं 8वां नंबर कोढ़ की। कोढ़ बीमारी।
तो कोढ़ बीमारी जो होता है ये भी जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होता है। तंत्र यानी कि इससे प्रभावित अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा। क्या है? तंत्रिका तंत्र त्वचा। जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरिया लेप्री। क्या है? माइकोबैक्टीरिया लेप्री। और लक्षण है शरीर पर चकत्ते, यानी कि चकता चकती जो हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो कोष्ठ बीमारी के ही कारण होता है और तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती है। दूसरा क्या है लक्षण? तंत्रिकाएं प्रभावित होना। तो ध्यान दीजिएगा ये 8 चीज हम लाए हैं, जो कि 1-2 यानी कि बीमारी और छूटा हुआ है जीवाणु में, जो कि हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में कह सकते हैं। विषाणु यानी कि जो होता है वायरस, तो वायरस के साथ यानी कि जीवाणु का जो 1-2 चीज छूटा है उसको लेकर आएंगे, और फिर जो आपका विषाणु छूटा वो नेक्स्ट क्लास में पूरा आपका यानी कि पेश हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, खास कर ये तो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे प्रभावित होने यानी कि परजीवी द्वारा होने वाली रोग और जीवाणु द्वारा होने वाली रोग, तो ये ज्यादातर आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको ज्यादातर रखना है। और वैसे तो सारा चीज को इंपॉर्टेंट तो है ही और सारा चीज को ध्यान में रखना है, लेकिन खासकर ये चीज को ध्यान में रखना है। यानी कि जीवाणु द्वारा होने वाली ये 8 बीमारी और 1-2 कल बताएंगे, और परजीवी द्वारा होने वाली वो 5 बीमारी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।